देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के 9 रत्नों में शामिल रहे हैं जोगेंद्र सिंह हुड्डा जी। और रोहतक जिले का गांव आसन है, अधिकारियों का गांव है, डीजीपी से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक इनके गांव से रहे हैं। तो राजनीति में पुराने समय में चौधरी देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल की जब राजनीति हरियाणा में शिखर पर थी तो उसमें बड़े एक्टिव थे। तो बहुत सारे किस्से इनके पास हैं हरियाणा की राजनीति के, उसके बारे में बात करेंगे। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, आपके कुछ विचार हैं तो आप रखना, कोई सवाल है तो वो भी रखना, आगे भविष्य में कोई वीडियो बनाएंगे तो भी उनके बारे में बात करेंगे। जी हुड्डा साहब नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। आप एक्टिव थे उस समय जब चौधरी देवीलाल के साथ है, और चौधरी भजनलाल भी उस समय मतलब राजनीति में आए थे। भजनलाल के बारे में थोड़ा बताओ कि किस तरह से वो पहले बंसीलाल के नीचे काम किया, फिर चौधरी देवीलाल के नीचे काम किया और फिर देवीलाल की सरकार तोड़ के वो मुख्यमंत्री बन गए। तो कैसा नेता था भजनलाल, मतलब उसमें क्या चर्चाएं होती थी गांव में उनके बारे में? देखो जी, हमारे एरिया में तो भजनलाल के खिलाफ रहा, हमारा एरिया तो रोहतक एरिया था। लेकिन वहाँ ये सिद्ध होता है कि 1968 से और आज तक भजनलाल अपने हल्के में हारा नहीं, चाहे उसकी औरत बन गई उनकी, चाहे उनका बेटा बनया और चाहे वह खुद है। तो आज तक उस हल्के में भजनलाल हारा नहीं था। कुछ ना कुछ गुण होंगे जो बदना हारता, कुछ ना कुछ जरूर गुण होंगे, थोड़े बहुत बिना गुण तक को बनावे नहीं। तो ये रिकॉर्ड भजनलाल का हमारे एरिया में चौधरी देवीलाल सरकार तोड़ने के बाद वो एक किस्म में दुश्मन मान्या रहा उन्हें, भजनलाल तो दुश्मन है। हालांकि जाटों के हिसाब का चौधरी छोटराम पार्क में सबसे बड़ा हॉल चौधरी भजनलाल ने बनवा रखा है। भाई नौकर ने हमारे चौधरी छोटराम की डाक टिकट जारी करवा रखी चौधरी भजनलाल ने। हमारे जाट बंसीलाल भी थे, भूपेंद्र हुड्डा था, चौधरी देवीलाल ने ना करवाई डाक टिकट जारी, भजनलाल ने करवा रखी। इस चीज का मैं बड़ाई मानता हूँ, भजनलाल के बारे में बड़ाई। लेकिन वो हमारे वाले मन्या ना हारते उनने। अब वो था व्यापारी वर्ग, व्यापारी उन्होंने जब भजनलाल के मुख्यमंत्री बनने से पहले जद थी आपस में नहीं, भाई सारे लाला की, बड़े नेता की, भगवदयाल की, गिराव बरंदर की, जद्दा में सरकार जोड़ तोड़ दिया थे भाई एक दूसरे की जद से। लेकिन पैसों में सरकार नहीं तोड़ा थे, पैसा चलन कराया इसने भजनलाल ने। जब 79 में सरकार तोड़ने चौधरी देवीलाल की, जब से पैसे हम कराया यो मैं मड़ा था हरसरूपुर आई, वो 5 लाख सिर्फ 5 लाख दिए थे, 5 लाख सुने होंगे, देखे नहीं होंगे कदे बोला। तो ये मतलब इसके पैसे और चलन कराया इसने। पंडित भगवदयाल का हार दे, तो मंडी का व्यापारी है भजनलाल, तो भजनलाल पंडित भगवदयाल का हार नाम धरे थे नेता के। वो चौधरी देवीलाल ने नौकार दे यो मंडी का सांड से बोला एक डेरी का लठ मारो, दूसरी डेरी में जामो मारेगा, मंडी तो नहीं जाना नहीं। अरे पंडित चिरंजीलाल ने मेले का हलवा का हार दे, बोला देखने में सुथरा है, खाने में फीका है। ये पंडित चिरंजीलाल के बारे में का हार दे तो। लेकिन पंडित भगवदयाल शर्मा भी आखिर में जाकर गई नहीं, भाई मैंने भजन बंसील भी बजाए देख लिए, मैंने भजन भी करके देख लिए, अब तो मैं देवी की पूजा करूंगा। आखिर में चौधरी देवीलाल के नीचे आना पड़ा था पंडित भगवदयाल शर्मा ने भी 87 में। हालांकि 20 टिकट ले गया था वो, चौटाला साहब की मेहरबानी से कट गई, चलो 14। और फिर उपराष्ट्रपति लालच दे दिया राहुल गांधी ने, राजीव गांधी था जब तक उपराष्ट्रपति बना दिया, झट बीच में समर्थन वापस ले लिया, भाई इसको वोट बना दियो देवीलाल को। तो ब्राह्मणों ने ज्यादा वोट दी, हम बोलता था ब्राह्मणों ने, हम तेरे गुलाम सा न्यू भी पंडित चिरंजीलाल का छोरा कर लिया है। पंडित चिरंजीलाल को और कुलदीप शर्मा को भजनलाल ने 6 साल तक निष्कासित कर दिया था, करनाल तक भी बनया था। हालांकि पंडित चिरंजीलाल का एमपीओ में लोकसभा में रिकॉर्ड है, लगातार 4 बार एक सीट से बनने का सबसे पहले पंडित चिरंजीलाल का रिकॉर्ड है। हालांकि राव बरंदर का छोरा बने रहा है फिर बाद में, लेकिन बाद में रिकॉर्ड बना राव इंद्रजीत का। उससे पहले 80, 84, फिर 89 और 91 पंडित चिरंजीलाल लगातार बने रहे। करनाल से उनका रिकॉर्ड है। भाई भजनलाल ने काट दिए, पार्टी के बहुत बेटा हमारे निष्कासित कर दिए। भूपेंद्र हुड्डा बनते हैं अपने छाती के लायक, हमारे रोहतक जिले का खरड़ गांव है, बहुत जन्मदार है, हमारे रोहतक ओल्ड रोहतक के थे, छाती के लायक बाबू बेटा तो कार्यकारी अध्यक्ष बनवाया कुलदीप शर्मा, तो कांग्रेस का आपको याद होगा। और फूलचंद मौलाना जब अध्यक्ष था और यो कार्यकारी अध्यक्ष, और फिर गन्नौर टिकट दिए गए, एमएलए बनवाया, स्पीकर बनवाया और स्पीकर बने में दिया बयानी ने, बोले आप मैं सबसे पहला हूँ स्पीकर जो पहली दफा बन के गया और जो स्पीकर बनया है। तो मैंने वो अखबार में कटवा के पास रिकॉर्ड वो भेज दी कटेंगे, मगर इतना ज्ञान सीख ले। सबसे पहले ब्रिगेडियर रण सिंह भी बनाया था 67 में जब स्पीकर बनाया था, कर्नल राम सिंह भी बनाया था 77 में रेवाड़ी से जब वो बनाया था
स्पीकर बनाया था। ये सन्नो देवी थी, वह न्यू बनी थी, पहली दफा बनी थी बनाने के, फिर स्पीकर बनी थी। तो वह किला ना सही नहीं लगा। अगर पहले न्यू तक है ना, तो भाई ब्राह्मण जो है ना, ब्राह्मणों में से आते स्पीकर बना नहीं था। ये रिकॉर्ड की बात है, अरे बनया भी नहीं था, ये उड्डान बनवाया था। सबसे पहला ब्राह्मण मुख्यमंत्री तो पंडित भगुदाल शर्मा था, वो हमारे रोहतक का, और दूसरे कुलदीप शर्मा बनवाया स्पीकर। पहला स्पीकर ब्राह्मण कुलदीप शर्मा भूपेंद्र उड्डान बनवाया। जब तो पंडित चंद्रीलाल फिर रूस गया थोड़े दिन पास, एक अशोक शर्मा का छोरा और था, और आपने बोला मन्ना तो गवर्नर बनवा के दे। भूपेंद्र उड्डान बोला अरे अशोक ने कितना एडजस्ट करे, जो स्पीकर बनने बाद की बात है ये। बोला जी मेरी इतनी ना चलती, पर घना अंगला कभी तो ना हो, जो स्पीकर बना रखा था। रूस का वीरेंद्र सिंह डूमर का दौर से लेगा, जो पद यात्रा में भी उतार आयो कुलदीप शर्मा, उनके कॉलेज बना रखा को राजीव गांधी नाम से, हमने अखबार में पढ़ी थी, मैं साथ था, पर अखबार में पढ़ी थी। रूस को वहां चलेगा भाई, वीरेंद्र सिंह बनेगा मुख्यमंत्री, बन गया वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री को बनाते हैं। न्यू ही कुलदीप शर्मा ने पुंजड़ मारता, वीरेंद्र सिंह के गुरु मजा, वीरेंद्र सिंह तो ले लें टोके लेगा तो आते कदम ऊपर तो चाहिए तुम पानी में गर्म गर्म से पैरे ओढ़ रो तो का तो बूंद उठा तो पैर बंद है अड़पने कदे दिखा दियो कदे। तो ये इनके पहले थी जद्दा ही लड़ाई, रीफ से पीछे ही लड़ाई। इन्हों को मेरे छोरे नहीं बना, भूपेंद्र उड्डा लड़ते रहे चाणक्य कोई का छोरे का नाम उन्होंने बना, फलाने बना, वो है बाबू बेटा वाली लड़ाई। ये वीरेंद्र बेटे ऊपर नहीं मरता, इन्हों का बाबू बेटे को ना, तो बाबू बेटा ब्रजेंद्र नहीं है बाबू बेटा, वो भी बेटे ने मरण का मारा, बनाने का मारा मरण लाग रहा है, पैदल चल रही इस उम्र में। तो इसलिए बाबू बेटा था शुरुआत सौदा है बाबू बेटा का। हाँ, ये तो भी राजनीति में देख लो, किरण चौधरी राज्यसभा में माँ बेटी मंत्री है, वह माँ बेटी है, राविंद्रजीत मंत्री है, उसकी छोरी मंत्री है, सारे गए कोई से देख लो कुत्ते टाइलर। वो फिर वो आदमी भी को ना सतरे लगे हुए बाबू बेटा, वे चटोला रही क्यों नाश करे, बाबू बेटा ऊपर नाश होया है, और वो छोरे गए छोरे। हाँ ये बात है, चौधरी देवीलाल परिवार ने जो बने ना, जो दोनों पार्टियां में ला लिए, चौधरी देवीलाल के परिवार ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना पितर मान गए। जो पितर है ना, कनागदा में पितर गाँव का डा रहे हैं, रोटी का डा रहे हैं, कन्या वो कर रहे हैं, कनागत का डा रहे हैं। तो भूपेंद्र हुड्डा का जिमते जी कनागत करना चाहिए ने, जो अपना पितर मारना चाहिए। ये जो कल गए पेलूरे है ना, पैदा भी ना हुए थे, ये भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ बयान उठते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। अरे दादा जो देश की हस्ती थी, वह 3 बजे कर दी पादरी, और फिर आज पता चोर देवलाल उभरे नहीं कति राजनीतिक अंत करे तो भूपेंद्र उड्डान है जो कि सो बैठा सूते राज्यसभा में सन 72 में चोर देवलाल 2 इलेक्शन 2 लड़े था दमपुर से भजनलाल ये बंसीलाल के थे था यो तो शाम थे, दोनों जगह हार गए थे। उससे पहले 67 में 68 में बने नहीं थे, इलेक्शन नहीं लड़ा था उन्हें, प्रताप को चौटाला को लड़वा था। 72 में दोनों जगह लड़े हार गए। हारते हैं 29 MLA थे, जब खुद बताते तो देवलाल में गिन रहा हूँ 29 MLA थे। विपक्ष में उन्होंने ये कही थी अरे आपको हम राज्यसभा में भेजना है, राज्यसभा में खड़े कर दिए। 2 सीट थी, एक विपक्ष का बनना था और एक कांग्रेस का को सूबेदार करभूषण था, इंदिरा गांधी का स्पेशल उसे टिकट दे दी भाई इसको बना। बंसीलाल CM थे, बंसीलाल ने कहा एक टिकट और दे दो। और कहाँ से हमारे पास MLA तो को ना, या जिम्मेवारी मेरी है, MLA मैं आप ला दूंगा। रणबीर सिंह को टिकट दिवाला है भूपेंद्र हुड्डा बाबू को, 19 MLA तोड़ लेगा, 29 में थे। चोर देवलाल के पास 10 रह गए। जब राजनीतिक संन्यास लिया था चोर देवलाल ने, देखो किसी बाबू ने राजनीतिक संन्यास जब दिया, रणबीर सिंह के कारण राजनीतिक संन्यास लिया चोर देवलाल ने, बाग में गए। अरे बेटे ने कुदरती राजनीतिक अंत कर दिया बेरी ने। हाल हमारे तो खाओ हमारे इतना बड़ा नेता को छोटी मोटी चीज थी मापा के मोतान तला रहते बड़ा कार दे देवलाल वो बन जाए है, बने बनाया नाश कर दिया, पर चौटाला ने करवाया। चौटाला करवाया, चौटाला में ऐसी क्या खामी थी? चौटाला ने रो यार देखा पहली दफा हार गए तो जो भाई यहाँ से चोर देवलाल को लड़ाना नहीं था उन्हें, उनसे फिर जाने ने लड़ाना वो हो चोर देवलाल नहीं हराने लग गया ना, तो ये वाले धारे ना फिर आगे तेने तेरी बूझ हो जाएगी, चोर देवलाल आगे ना हटाएंगे, आग तो ना आगे रखेंगे। अच्छा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब 2000 में मुख्यमंत्री बने, उस समय उन्होंने एक डेलीगेशन भेजा था अजय चौटाला की अगुवाई में पश्चिम बंगाल में कि वहाँ देख के आओ भी ज्योति बसु ने ऐसे क्या काम किए हैं, वो 20 साल तक राज करे, मैं भी 20 साल राज करूंगा। 22.5 साल कर गया, 22.5 साल, तो मैं भी ऐसे ही राज करूंगा, ये सपना था। और उसने एक डेलीगेशन भेजा जो अजय चौटाला की भी उसमें शामिल था, शायद उसकी अगुवाई में वो अधिकारी भी थे। भाई वहाँ काम देखो, सपना तो ये था, लेकिन उसके बाद 2005 के बाद कभी नहीं बन पाए। फिर वो बन पाए, वो बता रहा मैं और गड़े हुआ तो भजनलाल की सरकार में गणखरे हुए तो मंत्री बना दिए। राज्यसभा में जो भी सीट खाली होती थी ना सारे वो बनवा दिए। सुमित्रा महाजन थी कि वो OP महाजन की घरवाली, जो BR सिंह भजनलाल कहने बाजा था उसके घरवाली, वह राज्यसभा में ली। एक SP था यादव, हमारा जो लठ मारा था आंदोलन में,
और राज्यसभा में भिजवाया। एक बंसीलाल की पार्टी दे इलेक्शन लड़ा था उन्हें, टैक्स कमिश्नर था फकीर चंद के नाम था, नंबाड़े का नाम था, पीछे लेगा राज्यसभा में भिजवाया। नहीं ये 5 सीट यूपी का था हरेंद्र मलिक जो भी पार्टी में जा रहा है जैन चौधरी वाली में। जब यूपी में महाराज जब चरण सिंह महाराज ने होया, जब एक मास्टर ओमपाल था हमारा 7 जनिया यूपी में जलसा करवाया हमारा रे सतपाल में लगता जिसका बड़ौत है, बड़ौत में जलसा करवाने यहाँ ओमपाल था, मास्टर ओमपाल है, और हरिंदर मलिक मेरे खिलाफ ओ राज्यसभा में भिजवाया। इसी से जो सीट खाली थी ना उन्होंने राज्यसभा में भिजवा दिया यार। गंगवा भी तो उससे भिजवा था चौटाला ने राज्यसभा में। हाँ यो तो गंगवा तो वर्कर था, यो तो ठीक भिजवाया था भाई, बैकवर्ड क्लास का था, परिश्रम नहीं किया रखी आज कुछ भी ना। ये 2 भिजवाए, एक तो राम कुमार कश्यप था इंद्रिय हल्के से, रेगुरा यो गंगवा MLA बनवा बने इनको बयान आ देगा बोले 4 बच्चों चौटाला बना जी राज्यसभा में था। मैंने फोन कर दिया, मैं जब आप राज्यसभा तक पहुंचा रखे हो और आपने नो भी नहीं मेरा मुख्य मेरा नेता कब मुख्य 5 वर्ष शपथ ग्रहण कर रहा मैं चौटाला साहब, मतलब कोई बात ना कोई बात ना करी तो नरमाई तो बात है, लेकिन मैं कर दिया और फोन जब जी जो गलती पकड़ी थी ना बात है हो जा भूल चूक थे उनका गंदा काम करे है यो जो खर बाजा है जब दोनों का नाश डाले जब आज जब उम्र तक किस जा फिर तो राजनीति तो करनी है। हाँ देखो हाँ याद इसकी तो गलती नहीं ना मानते वो दगा करे तो पहले बात है यो दगा नहीं मानते। अब जब 3 का दोनों नई नई पार्टी बने ना जब पाछे जो नेता इधर से उधर हुए है ना उनका कसूर मैं नहीं मानता भाई, एक जगह तो रहेंगे। ये भी बताओ है जब ये कुणबा नहरा पार्टिया था तो चौटाला साहब ने भी कह दिया था भाई किसी ने कहीं जाना हो तो अपना ठिकाना ढूंढ के लो है भी हकियो है जब और किस जाना जी मारे रोहतक जिले में सारे रहा है बल मुझसे माना है हसनगढ़ हल्का हुआ था लगातार 3 भवन आज तक छोड़ा नहीं उन्हें चौटाला से नाश जाओ जो कुछ भी हो उड़े चौटाला दौरे पड़े है अभी के साथ है अभी आप इनके साथ है इसे पार्टी में रहेगा। अरे कैप्टन इंदर सिंह है वो MP बना MP देखे जिस भूपेंद्र उड़ाना चोरी देवला जैसी हस्ती हो रहा है 3 बजे उस भूपेंद्र उड़ा को तो मारा था इन्हें ऐसी चीज कैप्टन इंदर सिंह ने। और ईब पिछले 2000 की लहर थी ना वो 2024 वाले में या नाम आया अखबार में बोला यो लोकसभा में खड़ा करेगा चौटाला ने मैं भाजपा नाश हो जाएगा बड़े करी है पैसे सारा रिकॉर्ड धो जाएगा फिर वो तो कहने शरीर ठीक ना पाए उठने जो कह रहे ना बेचारे लेकिन ना तो फौजी दे जो सिपाही से पूछा हुआ बात की जा रहे हैं यो कदर नहीं भाज जाएगी। एक सुरेशमैन की भी लिहाज रखी ना, एक सुरेशमैन के कितने गणा दूं ब्रिगेडियर रण सिंह तो कर्नल राम सिंह बना के सारे कितकिन बाज रहे कितकिन पार्टियां में लेकिन यो नहीं हल्ला। ये पारिवारिक रिश्तेदारी भी होगी थी ना थोड़ा इसमें फर्क था बेशक होगी हो लेकिन ना हो रिश्तेदार परिवार उनकी और कितने रिश्तेदार गणा दूं वो सारे भाज रहे वो ना रहे तो रहे रिश्तेदारी वाला हिसाब ना है वफादारी वाला हिसाब है भाई कति ना समझ रहा दो दिए रे बलवान सुहाग रहे बलवान सुहाग संकट का लगा साथी का चोट दिला लगा इब चलो वह बेचता ही नहीं छोरा दूर था ये बुआ बेचने आ गया परिवार तो बाहर देखो ना ये तो बाहर था जो तो मान लिया हमें इस परिवार तो बाहर नहीं है वो। चलो बहुत बढ़िया, आज की किस्से में इतना ही और भविष्य में फिर अगले किस्से में फिर बात करेंगे। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।